हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 16 एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे L4, L5, L5S1 डिस्क बल्जिंग या कमर की दबी नस के विषय में। क्या आपको कमर में दर्द रहता है और कमर में जलन सी महसूस होती है? क्या आपका ये दर्द कूल्हे से होता हुआ नीचे पैरों की तरफ जा रहा है और पैरों में आपको वीकनेस सी महसूस हो रही है, पैरों में आपके करंट जैसा महसूस हो रहा है? क्या जब भी आप चलते हैं तो हल्का सा आप इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिस तरफ आपको दर्द रहता है, या आपके पैरों में बहुत ज़्यादा तनाव सा महसूस हो रहा है? जिस दिन भी आप दवा खा लेते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप दवा खाना छोड़ देते हैं या जिस दिन भी आप दवा नहीं खाते हैं उस दिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अगर इन सब वजहों से आप परेशान हैं तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। अगर आपको L4, L5, L5S1 में डिस्क बल्जिंग है या हर्निएटेड डिस्क, PIBD या सियाटिका की दिक्कत है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा अगर आप इसको रेगुलर करते हैं। कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमा दिया और ये ठीक हो गया, या आपने 5-10 दिन कर लिया और ये ठीक हो जाएगा। आपको इसके लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा और कुछ समय देना पड़ेगा। आप हफ्ता 10 दिन में देखेंगे कि आपको अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑपरेशन के जरिए ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन की जरूरत जब पड़ती है जब आपके ब्लैडर और बाउल पे कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि लैट्रिन और बाथरूम को आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, या आपकी मसल्स वेस्टिंग हो रही है यानी कि आपका पैर पतला हो रहा है, तब डॉक्टर ऑपरेशन की एडवाइस देते हैं। जबकि 5 से 10% लोगों को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी से 90% तक केस ठीक हो जाते हैं। तो आज हम आपको जो एक्सरसाइज बताएंगे आप इसको ठीक से देखिए, ठीक से समझिए, फिर आप करने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप अपने कमर की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। सिकाई आप गर्म पानी से भी कर सकते हैं और हीटिंग पैड से भी कर सकते हैं। सिकाई को करने के बाद आपके पास कोई जेल हो दर्द वाला या कोई तेल हो, आप उसको लगा लीजिए। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको 2 पिलो ले लेनी है, इस तरीके से थोड़ी सी ऊंची हो, और आपको इस तरीके से अपना हिप यहाँ पे ऐसे रख के और इस तरीके से ऐसे लेट जाना है, इस तरीके से ऐसे। और आप देखिए आपका पैर जो है वो थोड़ा सा हैंग होना चाहिए बाहर की तरफ, इस तरीके से आपको लेटना है और हेड जो है अपने हाथों पे इस तरीके से ऐसे रख लेना है। आप जब इस तरीके से ऐसे लेटेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेच जो है वो फील होगा। ऐसे आपको लेटना है और सांस को खींचना है ऐसे और फिर छोड़ना है, फिर खींचना है और फिर छोड़ना है। ये एक्सरसाइज आप अगर बेड रेस्ट में हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप बेड रेस्ट नहीं कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको 30 सेकंड तक लेटना है और सांस को खींचना है और फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। 30 सेकंड के बाद आपको एक पिलो पे लेटना है। वही टेक्निक आपको फिर से दोहरानी है, यानी कि आपको इस तरीके से लेट जाना है अपने हिप के, और आपका पैर जो है वो थोड़ा सा हैंग होना चाहिए बाहर की तरफ, इस तरीके से। और फिर आपको सांस खींचना है और फिर छोड़ना है, फिर सांस को खींचना है, फिर छोड़ना है। ये भी आप 30 सेकंड तक करना है आपको। ये जब आप लेटे रहेंगे इस तरीके से तो आपको जो है जो फोरामिन जो है वो ओपन हो जाएगा, और जो दर्द नीचे की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से आपको टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है या आपको चलने में दिक्कत हो रही है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। दोनों पिलो करने के बाद अब आपको सीधे ही इस तरीके से ऐसे लेटना है 30 सेकंड तक, और सांस को खींचना है और फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। पहले आपको 2 तकिया लगाना है, फिर आपको सिंगल तकिए पे रहना है, फिर आपको इस तरीके से ऐसे लेटना है। फिर हम आपको एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। उसमें भी आपका पैर जो है वो बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे निकला रहेगा। उसमें आप थोड़ा सा ऐसे करिए, अपने गर्दन को उठाइए इस तरीके से। आपको शुरुआत में इस तरीके से नहीं करनी है। बहुत लोग शुरुआत में इस तरीके से ऐसे करने लगते हैं जिसकी वजह से उनके दर्द बढ़ जाता है। तो आपको धीरे से ऐसे उठना है और फिर यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर आपको उठना है, फिर नीचे। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आप जो आगे की तरफ झुक रहे हैं या एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जैसा कि हमने पहले बताया था, वो आपका दूर हो जाएगा, और जो दर्द नीचे की तरफ जा रहा है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा कमी महसूस होगी और वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद हम आपको एक टेक्निक और बताते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है थोड़ा सा बाहर की तरफ, और अपनी बॉडी को और अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे हैंग कर देना है। शुरुआत में इस तरीके से ऐसे करना है। जब आप गर्दन अपनी झुका लेंगे इस तरीके से,
तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा और ट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से आपको जो दर्द नीचे की तरफ जा रहा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट ले लेना है। आप 2 किलो का वेट ले लीजिए। शुरुआत में आप 1 केजी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप थैली बना लीजिए या आप नमक की पैकेट से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल के आपको इस तरीके से ऐसे वेट ले लेना है। आप ये देखिए इस तरीके से ऐसे करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया ट्रैक्शन कमर की तरफ फील होगा। आप चाहे तो यहाँ पे पैर किसी से पकड़वा सकते हैं, अगर पकड़वा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से ऐसे आप करेंगे इस तरीके से तो बहुत बढ़िया आपको ट्रैक्शन फील होगा और आपको आराम बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक रोकना है इस तरीके से ऐसे। ये एक्सरसाइज अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। लेट के करने के बाद जो हमने आपको टेक्निक बताई है, कुछ दिनों में आपका दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको खड़े होकर इस तरीके से ऐसे एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आप 2 पिलो इस तरीके से ऐसे ले लीजिए और अपना हाथ इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और आपके हिप के पास ये तकिया रहेगी इस तरीके से। थोड़ा सा हाइट हो आपके जहाँ पे भी आप लेटते हैं और ये जो कुशन हो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अगर सॉफ्ट होगा तो ये नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो आपको इस तरीके से ऐसे हाथ कर लेना है और अपना पैर जो है शुरुआत में इस तरीके से जमीन पर टिकाए रखना है। आप देख रहे होंगे हमारा जो उंगली है वो जमीन के टच में है और आपको इस तरीके से ऐसे लेट जाना है और अपना सर जो है इस तरीके से ऐसे कर लेना है। आप देखेंगे आपको ट्रैक्शन थोड़ा सा महसूस हो रहा है इस तरीके से। आप यहाँ पे जो है सांस लीजिए गहरी और फिर छोड़िए। आपको 30 सेकंड तक इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है। फिर आपको क्या करना है, अपना बेड जो है आपको पकड़ लेना है या नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आप ग्रिप नहीं है आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है और अपना जो है वो जो नीचे वाली बॉडी है जो कमर का हिस्सा है वो पूरी तरीके से लटका देना है, हैंग कर देना है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे और 30 सेकंड तक रोके रहेंगे। आप यहाँ पे रोकिए और सांस लीजिए फिर छोड़िए, फिर सांस लीजिए फिर छोड़िए। ये एक्सरसाइज जब आप 5-10 दिन करेंगे तो आपके जो है जो नस दब रही है और जो कंप्रेशन नीचे की तरफ जा रहा है वो डिकम्प्रेस हो जाएगा। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि ये ट्रैक्शन टेक्निक है। अगर आप क्लिनिक पे नहीं जा पा रहे हैं या आप गाँव एरिया में रह रहे हैं, विलेज एरिया में रह रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं तो ये आप घर पर ही रहकर ये टेक्निक का इस्तेमाल करके आप पूरी तरीके से कमर के दर्द से और सियाटिका के दर्द से और स्लिप डिस्क की दिक्कत से आप बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार जरूर करिएगा। जो लोग सियाटिका के दर्द से, स्लिप डिस्क से, PIBT से, हर्निएटेड डिस्क से परेशान रहते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लेटने में, सोने में। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से ऐसे लेटे रहते हैं इस तरीके से। आप देखिए इस तरीके से अगर आप लेटेंगे तो आपकी कमर में बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा और आपके दर्द जो है वो नीचे की तरफ आएगा और ये दर्द ठीक नहीं होगा। तो आपको कैसे लेटना है, अगर आपके दर्द बहुत ज्यादा है तो आपको तकिए का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आपकी गर्दन जो है वो मेंटेन रहे। और अपने पैरों के नीचे इस तरीके से ऐसे दोनों पैरों के नीचे तकिया जरूर रखना है। आपको इस तरीके से नहीं लेटना है, बल्कि आप पैरों के नीचे तकिया रख के इस तरीके से अगर आप लेटते हैं तो आपके दर्द जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा और इस तरीके से लेटने से आपको आराम बहुत मिलेगा। और अगर आप सीधे सोते हैं तो आप जो है पैरों के नीचे इस तरीके से ऐसे तकिया रखिए, तो इससे आपके पैरों में सपोर्ट हो जाएगा और जो आपकी लंबर स्पाइन है वो एक्सटेंशन में चली जाएगी। जब एक्सटेंशन में चली जाएगी तो आपके लंबर स्पाइन में एक सपोर्ट मिल जाएगा और वो कंप्रेशन नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इस तरीके से अगर आप सोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये जो ट्रैक्शन की टेक्निक हमने आपको बताई है ये घर पर ही रह के आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको आप रेगुलर करिए तो आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। और रेगुलर करिए, अगर आपका दर्द ठीक हो जाता है तब भी इसको कंटिन्यू रखिए, जिससे आपका दर्द दोबारा रिपीट ना हो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज कॉल ना करिएगा, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आ रही है, सबका जवाब दिया नहीं जाता है और लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। और जो भी लोग स्लिप डिस्क के, हर्निएटेड डिस्क से या PIBT से बहुत ज्यादा परेशान है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन उनका दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दर्द पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। वो गलतियां क्या हैं, तो आप ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और इसको जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच।